नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी 27 जनवरी के सारे शिफ्ट के एनालिसिस। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप स्पीड बढ़ा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। लगातार क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेदों से आ रहे हैं, हम हर बार बताते हैं। उपाधियों का अंत संविधान के अनुच्छेद 18 में है। इसमें राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ सेना और शिक्षा को छोड़कर। शिक्षा और सेना दो से संबंधित उपाधियां दी जाएंगी, बाकी कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। उपाधियां आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले उपाधियां दी जाती थी, जिसमें अंग्रेज सरकार भारतीय राजाओं और रजवाड़ों को उपाधियां देते थे, जैसे राय बहादुर, सर की उपाधि देते थे, महाराजा की उपाधि देते थे। लेकिन वो सारी उपाधियां जो है संविधान में वर्जित कर दी गई हैं जब संविधान लागू हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन एक जरूर आता है, हमने एक वीडियो बना के डाल रखा है, आप देख सकते हैं। कार्यकाल इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 90 तक था और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना। मेन उद्देश्य था इसका सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता स्थापित करना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, कल भी क्वेश्चन आया था। ये कैग की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। किसके अंतर्गत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 148 के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से शुरू की है। ये बेंगलुरु से शुरू की है, बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। मैसूर और चेन्नई को बेंगलुरु से जोड़ा जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से। आगे चलते हैं, अगला सवाल था, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपको पता है दो बड़ी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें एक है ताप्ती नदी और दूसरी है नर्मदा नदी। और ये दोनों नदियां जो है किसमें बहती हैं, रिफ्ट घाटी में। रिफ्ट घाटी, अगर आपसे पूछा जाए रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी दो नदियां बहती हैं, तो नर्मदा और तापी या ताप्ती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख कर जाइएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है, आपको पता है यूपी की है। और क्षेत्रफल के मामले में सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल है, कौन से राज्य का, वो है राजस्थान का। और सबसे कम किसका है, वो रहेगा आपका गोवा। ठीक, ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कथक नृत्य की नृत्यांगना कौन है। कथक नृत्य की नृत्यांगना सितारा देवी ऑप्शन के हिसाब से होगा। कथक जो है उत्तर भारत का लोक नृत्य है, उत्तर भारत में भी खास करके उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कौन से तापमान पर शरीर नियंत्रित रहता है। शरीर का एवरेज टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आया था, गरबा किस राज्य का नृत्य है। गरबा जो है वो गुजरात राज्य का नृत्य है, हम सबको पता है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है, कल क्वेश्चन पूछा गया था BCCI के बारे में, तब हमने BCCI के अध्यक्ष भी बताए थे। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, रोजर विन्नी इसके अध्यक्ष हैं BCCI के, और स्थापना हुई थी 1928 में। राष्ट्रपति का मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में, ये हैं राजेश वर्मा। किस क्रिकेटर को द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन एज इट इज भी आ रहे हैं, आप क्वेश्चन ध्यान रखना, जो भी आ चुके हैं उनको भी ध्यान रखना, रिपीट भी क्वेश्चन हो रहे हैं। 2015 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे,
2015 के राष्ट्रीय खेल हुए थे केरल में, 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 के बीच में हुए थे। ये इनका 35वां संस्करण था। ठीक है, 35वां संस्करण था। आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ये 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ। आईटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत में रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? 68,103 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और भारत में रेलवे स्टार्ट कब हुई थी? 1854 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में, कहाँ? महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय में जो है भारत में रेलवे स्टार्ट हुई थी। इसका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये था श्रीगुप्त। 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना करी थी इसने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये शुरू की गई थी 1993 में। ये युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी। इसके माध्यम से इन लोगों को लोन प्रदान किया जाता था, लोन की सुविधा दी जाती थी। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया था? 20 खेलों को शामिल किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। 2022 में इनका 22वां संस्करण था। इसमें कुल 72 देशों ने हिस्सा लिया था। और कितने खेलों को शामिल किया गया था? 20 खेलों को। ये हमारा सवाल था। इनमें से कौन सी कृति स्वामी दयानंद सरस्वती की है? ये है इनकी रचना जो है वो उसे सत्यार्थ प्रकाश। अगर पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। और इन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। अब ब्रह्म समाज की अगर पूछा जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने कब की थी? रॉय ऐसे नहीं होगा, RAI होगा, RAI। राजा राम मोहन राय ने 1828 में। इन्हीं को आधुनिक भारतीय पुरुष कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। ठीक है। हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहते हैं? हड़प्पा में 2 तरीके के घर होते थे, 2 तरीके के क्षेत्र होते थे। एक तो होता है निचले भाग और एक होता है ऊपरी भाग। ऊपरी भाग जो होता था वो वहाँ से लोग, सैनिक लोग देखते थे कोई किसी से आक्रमण ना कर दे, तो ऊपरी भाग को हम दुर्ग कहते थे उस समय के लोग। और निचले भाग को क्या कहते थे? नगर। उसमें लोग रहते थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये थे मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान अगर पूछा जाए तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ये कब बने थे? 1928 ईस्वी में। लुई नगाई नी, ये पूरा महोत्सव का नाम है। लुई नगाई नी, ये कहाँ मनाया जाता है? ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बीज बोने के समय जब वो खेत में बीज बोते हैं तब मनाया जाता है। और मणिपुर राज्य में इसको मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य का है? ये है जम्मू कश्मीर का। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ये गुजरात में किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये कब किया गया था? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? इसको पाक जल संधि कहते हैं, पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। मौसम के अनुसार किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है तो वह किस बेरोजगारी में आएगा? इसका मतलब हुआ किसी टाइम पे तो रोजगार होता है व्यक्ति के पास
और कुछ टाइम ऐसा आता है उसके पास रोजगार नहीं होता है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में मौसम के हिसाब से काम होता है। जब भी खेत में फसल खड़ी है तो काम कुछ नहीं होगा, फसल कटाई के टाइम पे ज़्यादा काम होता है, फसल बुआई के टाइम पे ज़्यादा काम होता है। 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 10, और किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए थे। वो कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था संशोधन। वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी था एक 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में, उनमें से एक वज्जी था। वज्जी की राजधानी क्या थी? विदेह एवं मिथिला, 2 स्थानों पर इसकी राजधानी थी। ये 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था। ठीक है, अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे आप लिस्ट देख लीजिए। एक तो अंग था, अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की गिरिव्रज या राजगृह। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। पांचाल की राजधानी थी उत्तरी पांचाल, इसको अहिच्छत्र भी कहते हैं, और दक्षिणी पांचाल मतलब कामपिल्य भी कहते हैं। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वज्जी की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। इधर आगे लिखा हुआ है वर्तमान इनका स्थान वर्तमान में कहाँ पर है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और चेदी की राजधानी सोत्थिवती थी। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली थी। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। आप इनको एक बार देख लीजिए, आगे के शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। धामनगर ओडिशा से उपचुनाव 2022 विजेता कौन है? लगातार 3 दिन से उपचुनाव विजेता से एक सवाल जरूर आ रहा है। ओडिशा के भद्रक जिले में धामनगर में हुए उपचुनाव में भाजपा विधायक सूर्यवंशी स्वराज ने चुनाव जीता है। इन्होंने जीता है ओडिशा से। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। इसी तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा के हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य हटाए जाते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। उनका एक सीरियल चलता है कि हर 2 वर्ष 1/3 सदस्य हट जाएंगे। विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है, सारे राज्यों में नहीं है। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? एक आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। फुटबॉल पिच की लंबाई कितनी है? खेलों से संबंधित ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो फुटबॉल पिच की लंबाई कितनी होती है? 110 मीटर होती है। कौन से मैच के लिए? जो मैच अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं उनके लिए। और घरेलू जो गैर अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उनके लिए लंबाई 91 से 120 मीटर होती है। ये वेरी करती है। खेलों से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है, हर बार क्वेश्चन एक आता है, आप उसको 10 मिनट का वीडियो है, आप उसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। कटघोरा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? ये बिहार का लोक नृत्य है। और बिहार के अन्य लोक नृत्य हैं कर्मा, जोगिया, ये सारे बिहार के लोक नृत्य हैं। पैसा बचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? आपको पता है, सेविंग अकाउंट, जिसको हम बचत खाता भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के एनालिसिस में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सुधार की गुंजाइश हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।